हाय स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पोजीशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट का कि क्या होना चाहिए। थर्ड पोजीशन है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास यदि रहा ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसा होगा और कहाँ होगा। इमेज तो पहला तो होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका जस्ट उसी पोजीशन में आपका इमेज भी बनेगा। नंबर 1, ठीक सेम पोजीशन। दूसरा है नेचर इसके बारे में, तो ये रियल होगा, इमेज विल बी रियल। दूसरा होगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, माने जो इमेज का जो साइज़ है वह ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होना है। तो रियल होगा और आपका ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होगा, ये आपका बनेगा। अब इसको देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, एक रफ स्केच में ही हो रहा है। तो ये मान लीजिए फोकस, ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पकड़ते हैं तो ये आपका रे ऐसी आती है। तो एक रे हम लोग फोकस से पास आउट करते हैं और इस तरह से इसका ठीक यहाँ एक बना देते हैं। ये इस तरह का है और ये एक ऐसे यहाँ करके आ जाती है। तो ऐसे गई, ये ऐसे आई, ये ऐसे गई, ये ऐसे आई। तो इस तरह से आपका ये ए बी है यहाँ और हम लोग A1 इसको करते हैं। ये आपका ए है पॉलिश सरफेस, ये पी आपका पोल है, ये फोकस पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा ये लिख देना चाहिए ए बी इक्वल टू है ऑब्जेक्ट और A1B इक्वल टू है इमेज। ध्यान रहे यहाँ पे साइज़, ये फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पे साइज़ आपका इक्वल हुआ है और यही एक यूनिट साइज। अब जो भी इमेजेस बनेंगे वो सब आपका यूनिक फॉर्म में ही बनेगा, लेकिन अभी तक आपका रियल इमेज आ रहा है। अब हम लोग थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पोजीशन में जाते हैं और वहाँ एक ऑब्जेक्ट हम उसका प्लेस फाइंड आउट करते हैं कहाँ होना चाहिए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है। तो इमेज ऑब्वियसली है कि और पीछे दूर भागेगा और इसमें आपका बनेगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। ये बिटवीन कहाँ बनेगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बनने वाला है। देखिए ये जो क्लास में दे रहा हूँ ये आप अधिक से अधिक के स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए और अपना एडवाइस दीजिए कि इससे और भी हमें बेटर क्लास दे पाऊँ। तो इमेज है आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर ई कहाँ है, इमेज जहाँ बनना है इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 1। नंबर 2 होगा जो रियल होगा और क्या है, बिगर इन साइज होगा। ये फर्स्ट टाइम बिगर इन साइज और सेम साइज ऑफ द टू द ऑब्जेक्ट बनेगा। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही सेम साइज सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना होगा तभी आप सही से बना पाएंगे। और एक नेक्स्ट है नंबर 5 पोजीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट इसका एक डायग्राम बनाया है। जैसे मान लीजिए ये आपका रहा, तो
हम लोग एक किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसको CF के बीच में डालते हैं, यहाँ लाइए, इस तरह से हम लोग भेजते हैं और फोकस से होकर के ये गुजरेगी ऐसे, ठीक। और आपको एक इस तरह का एक रे लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है, और इसको पास आउट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इससे इसको मिला देंगे, क्योंकि इन्फिनिटी और सॉरी थोड़ा सा और ए होना चाहिए था, ऐसे आएगा। तो ये आपका इमेज यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जैसे ए बी आपका यह है, तो ये आपका है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, ये आपका ऐसे देखिए थोड़ा सा ये मिस हो गया हाथ हिलने के कारण। तो ये आपका A1 और AB1 ये आपका इमेज हुआ। तो AB इक्वल टू है ऑब्जेक्ट और A1B1 इक्वल टू आपका इमेज है। ये साइज़ हमने ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ऑब्वियसली इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। याद रहे, कोई भी लाइट आपको पास आउट तो करना ही पड़ेगा इसके द्वारा, फिर उसी से ही रिटर्न आएगा और सेम ऐसे। तो इस तरह से हम लोग ये इस पोजीशन अभी 4 पोजीशन में ही हैं हम लोग, और 5वां जो पोजीशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। 5वां जो पोजीशन है आपका ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट है एट फोकस, ये फोकस पे रहेगा, तो इमेज बनता है आपका एट इन्फिनिटी पर बनेगा, और जो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा है कि रियल बनेगा बिगर इन साइज में बिगर होगा, ठीक है। और याद रहे कि सभी पोजीशन में जब भी रियल होता है तो उल्टा ही होता है, इन्वर्टेड ही बनता है, रियल और बिगर इन साइज ये बनेगा, माने बहुत ही बिगर साइज होगा ये, जिसको हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक रफ स्केच किया गया, तो हम लोग किसी इमेज ये फोकस पे डालते हैं इसको ऐसे, और एक फिर उसी से पास आउट करते हैं ऐसे, ठीक। और एक दूसरी रे है, इससे पास आउट करते हैं ऐसे और इसको रिटर्न करते हैं और इसको भेज देते हैं आपका ये सी के द्वारा। ये यहाँ सी है, ये इस तरह से जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी ही इन्फिनिटी में, और आपका इमेज प्रोड्यूस होगा PAFC। तो इस तरह से आप का इमेज प्रोड्यूस होता है। किस सब पॉइंट के लिए? ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे रहे तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। बहुत टेक्निकल बात है, रियल है और बिगर इन साइज। फिर से ध्यान दीजिए, जितने भी रियल इमेज हैं वह सभी आपका इन्वर्टेड ही होता है, माने उल्टा होता है। याद रहे, रियल जितने भी हैं वह सब उल्टे इमेज होते हैं। ये बताना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने लिखा नहीं। अब आइए 6 पोजीशन के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्ट का प्लेस जो होता है ऑन फोकल लेंथ, इसका जो इमेज है आपका फोकल लेंथ के ऊपर रहता है। और हम लोग जिसको बोलते हैं फोकस एंड फोकल पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है। इसका जो इमेज बनता है, पहला तो बनेगा ये वर्चुअल बनेगा, ठीक। नंबर दूसरा है कि अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, अदर साइड ऑफ द, जिसको हम लोग मिरर, अदर साइड ऑफ द मिरर यह होता है। नंबर नेक्स्ट, वर्चुअल के बाद
बिगर इन साइज ये भी बनता है, वेरी बिगर इन साइज जिसको बोलते हैं जिसको माने मैग्नीफाइड जिसको बोलते हैं, मैग्नीफाइड माने बहुत ही बड़ा। ठीक, तो ये कैसे बनेगा ये देखा जाए। ये जैसे मान लीजिए एक आपका पोजीशन है ये मिरर का, और इसको हम लोग एक फोकस और ऐप के बीच में रखते हैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से रेस को लेके जाते हैं ऐसे, और इस तरह से पास आउट करते हैं। इस तरह से मान लीजिए कहीं इधर भी जाएगी, और यहाँ हम लोग शो करेंगे इस तरह से, यहाँ मिलवाएंगे ये मान लीजिए इस पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्चुअल मिल रहा है कि मान लीजिए ए बी है, तो ऑब्वियसली ने सी से पास आउट करेगा। ये पी है, ये आपका फोकस है, यहाँ पे आपका एक फोकस पॉइंट होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये फोकस है, ये लाइन ऐसे आएगी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये लाइन फिर मैं बना रहा हूँ। जैसे ये आपका है ऐसे, क्योंकि आप भी समझ जाइएगा कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको एक लाइव बना रहा हूँ कि कहीं आपको भी समझ में आए। जैसे मान लीजिए बीच में दिया, ऐसे गया, और इससे क्या हुआ कि जब रिटर्न आया तो इससे चला गया, ये फोकस है, और दूसरा एक लाइन ये ऐसे रह गया, और ये इस तरह से गया, ऐसे रिटर्न हुआ होगा और ऐसे आया होगा, ये इस तरह से ये रिटर्न ऐसे आया। ये आपका सी है, ये आपका एफ है, और ए है, ये बी है। इसको थोड़ा बैक साइड में मिलाइए, इस तरह से ये पोजीशन में हमारा ये ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। तो A1 B1, तो पोजीशन क्या है, अदर साइड ऑफ द मिरर बनेगा, और तो AB इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट हुआ, और A1 B1 इक्वल टू इमेज हुआ। तो इस तरह से हम लोग जितने भी हैं जो कनकेव मिरर द्वारा जो भी इमेज बनता है इसी पोजीशन के लिए बनता है, यही पोजीशन है जिसके लिए वर्चुअल इमेज मिलता है। ओके।